हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। विकास कुमार, नारायण, धर्मेंद्र कुमार, गौरव पटेल, कल्पना प्रजापति, अनिकेत चितोरिया, चलिए सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में, रोजगार विद अंकित में। मेरे भाई सुषमा वर्मा, दीपिका सिंह, अभय कुमार, अंजलि गौतम, मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, सागर डॉन, बहुत बढ़िया, उत्कर्ष पांडे, शिवम, अशोक, नरेश, खुशी, चंचल, मानसी, विकास, अर्चना, प्रिया गुप्ता, मोहम्मद साबिर, अंतिमा, सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं तो बीच में एक दो दिन का गैप आप लोगों का रहा है, शायद वो गैप नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हम लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में चीज़ों को मतलब चीज़ों को चला रहे होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप में हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप में केवल एक सिंगल फॉर्मूला है जो मेरे प्यारे दोस्त पूरे पार्टनरशिप पर मतलब अप्लाई होता है। और वो सिंगल फॉर्मूला कौन सा था? जब हमने प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम पढ़ा था, वहाँ कुछ केसेस मैंने आप लोगों को बताए थे, कुछ कंडीशंस आप लोगों को बताई थी कि अगर टाइम बराबर होता है तो जो कैपिटल का रेशो होता है वही कैपिटल का रेशो जो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। और अगर कैपिटल बराबर होती है तो जो टाइम का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। दूसरी बात, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर प्रॉफिट आप लोगों को इक्वल दिया हुआ है तो कैपिटल और टाइम में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, यानी कि व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पे किए भी। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ प्यारे दोस्त हम लोग चलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएसआई में इस चैप्टर से मेरे भाई पूछे गए हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है? ए, बी और सी 5-5-8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। ये उनकी पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, ये उनके कैपिटल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। एक वर्ष के बाद ए 4900 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है। एक वर्ष बाद यानी 1 साल बाद ए जो है वो 4900 रुपए अतिरिक्त का निवेश करता है। बी जो है वो 3700 रुपए निकाल लेता है। कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद। अब निवेश का अनुपात जो है वो 5-4-7 में बदल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये कैपिटल का रेशो है और 1 साल बाद की बात हो रही है तो तीनों के लिए समय बराबर है मेरे भाई। जब समय बराबर है तो आप इसमें तीनों में 12-12 की गुणा करोगे तो क्या फिर भी रेशो 5-5-8 ही रहेगा? तो आप कहोगे 1 साल बाद भी इनकी रेशो में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी प्रॉफिट का रेशो वही रहेगा जो कैपिटल का है। 1 साल बाद के प्रॉफिट का रेशो अगर मैं आप लोगों से पूछूं या पूंजी का रेशो आप लोगों से पूछूं तो इसमें 12-12 की गुणा करोगे तो मेरे भाई पूंजी का रेशो भी आपका यही रहने वाला है, कैपिटल का रेशो भी यही रहने वाला है और प्रॉफिट का रेशो भी यही रहने वाला है 1 साल बाद, यानी समय बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, 1 वर्ष के बाद ए जो है वो 49 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है। ये जो है 4900 रुपए और अपनी राशि में लगाता है, ये जो है अपनी राशि में 4900 रुपए और लगाता है। और बी जो है वो 3700 रुपए निकाल लेता है। बी अपनी राशि से 3700 रुपए निकाल लेता है। तो उसने कहा है अब निवेश का अनुपात 5-4-7 में बदल जाता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 5-4-7 में बदल जाता है। तो शुरुआत में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था वो आपसे ये पूछना चाहता है। समझिए मेरे भाई, मैंने इसकी राशि को 5A मान लिया, मैंने इसकी राशि को 5A मान लिया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसने अपनी राशि में 4900 का निवेश किया
इसने अपनी राशि में 4900 का निवेश किया, तो क्या अब इसकी राशि ये हो चुकी है? इसने अपनी राशि में से 3700 रुपए निकाल दिए, तो क्या इसने अपनी राशि में से ये 3700 रुपए निकाल दिए हैं मेरे भाई? अब क्या हुआ है, अब दोनों का रेशो क्या बन गया है? दोनों का रेशो 5-4 बन गया है। दोनों का रेशो क्या बन गया है? 5-4 बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 20 से हो जाएगा। 49 की गुणा 4 में करेंगे, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। 5 की गुणा 5 में करेंगे, 25 से हो जाएगा। और 37 पंजे 185 होता है, 18,500 हो जाएगा। ये इधर आके जुड़ेगा तो मेरे भाई 600 और 500 1100 हो जाएगा। जब ये जुड़ रहा होगा तो आप कहेंगे 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 19 19 38 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से देखूं 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ए की राशि पूछी है तो वो 5a की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है। तो 5a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 38,100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 38,100 आ जाएगी। आप मेरे प्यारे दोस्त यहाँ क्रॉस मेथड भी लगा सकते थे, क्रॉस मेथड भी लगा सकते थे। 2 का रेशो दिया हुआ है, 5-5 लिख देते। इसमें 4900 रुपए प्लस 4900 करते, इसमें माइनस 3700 करते और बीच में रेशो 5-4 लिख देते। वहां से भी आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें इसमें मेरे प्यारे दोस्त ये भी लग सकता है और इसमें आप लोगों का क्रॉस मेथड भी लग सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि ये रेशो दिया हुआ था। अगर मैं इसकी राशि में 4900 जोड़ूंगा, इसकी राशि में से 3700 घटा दूंगा, तो ये रेशो ही तो आप लोगों को दिया हुआ है। जब रेशो दिया हुआ है तो आपको ऊपर भी तो रेशो लेना पड़ेगा भाई। 5-4 ये रेशो ही तो दिया हुआ है। रेशो बनाने के लिए आपको इसकी राशि चाहिए, इसकी राशि चाहिए, दोनों का रेशो लेफ्ट हैंड साइड में भी लेना पड़ेगा। ठीक है राजकुमार चौहान, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी ने क्रम से 20,000, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सी की राशि पूछे, तो बेटा ये 8a है, ये 5a है, ये 5a है, ये 8a है। तो a की वैल्यू यहां से निकाल के उसकी गुणा 8 में कर देना, सी की राशि आ जाएगी। अब तो किसी की भी राशि आ जाएगी। ए बी और सी ने क्रम से 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 10,000 रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है? 20,000 रुपए का। बी कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है? 25,000 रुपए का। और सी कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है? तो आप कहेंगे 10,000 रुपए का करता है। ठीक है, व्यापार से 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपए और निवेश किए। 5 महीने बाद ये 4,000 रुपए और निवेश करता है। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 रुपए और निवेश किए। प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें x रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? यानी प्रॉफिट का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। प्रॉफिट का रेशो जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना मेरे प्यारे दोस्त। आपके दिमाग में आएगा जी मैं यहां पूंजी का रेशो बना लेता हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप पूंजी का रेशो बना लेंगे, लेकिन रेशो इस तरीके से बनाना कि जहां जिस वैल्यू से इन तीनों को काटो उससे हर एक वैल्यू कटनी चाहिए, तभी जो है, हाँ बेटा स्लीपिंग पार्टनर भी कराऊं, तभी मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जो है वो रेशो बना सकते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि भाई साहब 3 जीरो हर जगह है। मैंने 3 जीरो यहां उड़ा दिए, 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 3 जीरो यहां उड़ा दिए। क्या हर जगह से 3 जीरो उड़ सकता था? आपने कहा बिल्कुल उड़ सकता था। अब ऐसा नहीं है कि 5 से इन तीनों वैल्यूज को काट दोगे, क्योंकि 5 से फिर ये वैल्यूज नहीं कटेंगी। इसलिए रेशो जो बन सकता था, रेशो जो बन सकता था वो मैंने बता दिया है मेरे भाई। रेशो जो बन सकता था वो मैंने बना दिया है। जो हर वैल्यू में कॉमन हो, केवल उस वैल्यू से आप चीजों को काट सकते हैं। आपने देखा 3 जीरो जो हैं वो हर जगह में मौजूद हैं। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो सारी वैल्यूज के अंदर मौजूद हो। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं।
मेरे भाई तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए 20 रुपए के साथ व्यापार स्टार्ट करता है, बी जो है वो 25 रुपए के साथ व्यापार स्टार्ट करता है और सी जो है वो 10 रुपए के साथ व्यापार स्टार्ट करता है। उसने कहा है प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4 रुपए और निवेश किए। 5 महीने तक क्या यही राशि लगी रही? अगर 5 महीने तक क्या यही राशि लगी रही तो 100 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें 4 रुपए और निवेश करेगा तो क्या इसकी राशि 24 रुपए हो जाएगी। 5 महीने हो चुके हैं, आगे की राशि 7 महीने के लिए लगी रहेगी तो 168 रुपए यहां प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं टोटल प्रॉफिट जोड़ता हूं पूरे साल का तो ए का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई 268 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, 268 रुपए जो है वो ए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हाँ प्रभु मुझे थोड़ा सा मतलब पढ़ाने दो। लव कुश सर आप इतने बड़े क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? इतने बड़े क्वेश्चन एक दो आते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं भाई साहब? पढ़ाने दो मुझे, है ना, हाथ जोड़ रहा हूं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने कहा है प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8 रुपए और निवेश किए। 6 महीने बाद कर रहा है, 6 महीने की आप प्रॉफिट निकाल 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8 रुपए वापस निकाल लिए। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने तक 25 रुपए लगे रहे, 4 महीने का प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए हो जाएगा। अब 8 रुपए वापस निकाल लिए, 25 में से 8 जाएगा तो 17 बचेगा। 4 महीने हो चुके हैं यानी 8 महीने बचे। 8 महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 136 रुपए हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। क्या तीनों का टोटल प्रॉफिट आ चुका है? क्या तीनों का टोटल प्रॉफिट आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। अब उसने पूछा है कि प्रॉफिट का रेशो बताएं। प्रॉफिट का रेशो बताएं मेरे भाई। 4×6 = 24 होता है, 2 बचेंगे, 4×7 = 28 होता है ना। 67 वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हाँ 67, 59, 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 67, 59, 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 67, 59, 42 कुछ नहीं करना था। जितने समय के बाद कोई व्यक्ति लेन देन कर रहा है उतने समय तक का प्रॉफिट निकाल दो। अगर इसने 5 महीने बाद अपनी राशि में फेरबदल किया है तो मेरे प्यारे दोस्त आप 5 महीने तक का इसका प्रॉफिट निकाल दो। फिर 4 रुपए इसने अपनी राशि में बढ़ाए तो इसकी राशि 24 हो गई। तो 5 महीने हो चुके हैं, अगले 7 महीने 24 के हिसाब से 168 प्रॉफिट देंगे। टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 268। ठीक है, ये वाला व्यक्ति 4 महीने बाद जो है वो 8 रुपए निकालता है तो 4 महीने तक 25 रुपए लगे रहे होंगे, फिर 8 रुपए निकाल लिए होंगे तो 17 रुपए हो जाएंगे। 4 महीने हो चुके हैं तो अगले 8 महीने 17 के हिसाब से 136 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। 136 और 100 कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। ये व्यक्ति 6 महीने बाद 8 रुपए का इन्वेस्टमेंट और करता है मेरे भाई, तो 6 महीने तक 10 रुपए के हिसाब से लगे रहे और फिर 8 रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 18 रुपए हो गए। तो 6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने 18 के हिसाब से 108 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे, पूरी साल का प्रॉफिट ये हो जाएगा। और उसने जस्ट प्रॉफिट का रेशो आपसे पूछा गया है। पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा लेवल रहा है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस का। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर जीरो को बिना हटाए सॉल्व हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, सॉल्व हो सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। पार्टनरशिप में इतना सब कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रम से 40,000 रुपए, 48,000 रुपए तथा 80,000 रुपए का निवेश किया। ये वाला व्यक्ति 40,000 का निवेश करता है, ये वाला व्यक्ति 48,000 का और ये वाला व्यक्ति 80,000 का निवेश करता है। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, अच्छा फेरबदल कितने महीने बाद होता है? 6 महीने बाद। जो वर्ष का शेष समय बचा यानी अगले 6 महीने के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए। ए हर महीने 4,000 रुपए मिलाता है, बी हर महीने 4,000 रुपए मिलाता है, जबकि सी हर महीने 4,000 रुपए निकाल लेता है। यदि कुल प्रॉफिट इतना हुआ है तो सी का हिस्सा कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। सी का हिस्सा वो आपसे पूछना चाह रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, थोड़ी सी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना।
मैंने कहा था अगर कोई वैल्यू काट रही है हर जगह वैल्यूज को, आपने कहा 3 जीरो यहां भी है, 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 3 जीरो यहां भी है और 3 जीरो यहां भी है, कट जाएंगे। आपने कहा जी 4 से भी हर जगह कट सकता है। इसने 10 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया, इसने 12 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया, इसने 20 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया। ये हर महीने 1 रुपया लगाता है, ये हर महीने 1 रुपया लगाता है, ये भी हर महीने 1 रुपया निकाल लेता है। क्या हर जगह आपने 3 जीरो और 4 से संख्या काट दी? तो आपने कहा जी बिल्कुल काट दी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। उसने कहा है ये 10 रुपए की पूंजी के साथ इन्वेस्ट करता है, ये 12 रुपए की पूंजी के साथ इन्वेस्ट करता है, ये 20 रुपए की पूंजी के साथ इन्वेस्ट करता है। 6 महीने तक ये अपनी राशि में कोई फेरबदल नहीं करते हैं, तो 6 महीने का इसका प्रॉफिट 60 रुपए हो जाएगा और 6 महीने का इसका प्रॉफिट जो है वो 72 रुपए हो जाएगा और 6 महीने तक इसका प्रॉफिट जो है 6 महीने में इसका प्रॉफिट 120 रुपए हो जाएगा। आप गलती से भी यहाँ इस रेशो को और छोटा मत कर लेना, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 ढाई 20 लिख दो, क्योंकि ऐसा तब तक नहीं करते हैं जब तक नीचे वाली वैल्यू भी ना कटे। आपको रेशो बनाना होगा तो कंप्लीट का रेशो बनाना होगा। ठीक है, देखिए अब ए जो है हर महीने 1 रुपया मिलाता है, तो 6 महीने हो चुके हैं, आगे 1 रुपया मिलाएगा। पहले 10 रुपए थे, 11 हो गए होंगे, फिर 1 रुपया 12, फिर 1 रुपया 13, फिर 1 रुपया 14, फिर 1 रुपया 15, फिर 1 रुपया 16। क्या वो आपसे इनका अगले 6 महीने में राशि ये हो जाएगी? भाई 7वें महीने में 11 रुपए, 8वें महीने में 12 रुपए, 9वें महीने में 13 रुपए, 10वें महीने में 14 रुपए, 11वें महीने में 15 रुपए और 12वें महीने में 16 रुपए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 को 1 हासिल 2, 1 2 3 4 5 6 2 8, क्या 81 रुपए जो है अगले 6 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा? 81 रुपए अगले 6 महीने में प्रॉफिट हो चुका है, यानी इसका टोटल प्रॉफिट 141 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा थोड़ा ध्यान से। बी ने हर महीने 1 रुपए मिलाया, ये भी पहले 12 रुपए थे, फिर 1 रुपया मिलाया 13 हो गए, फिर 14 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 17 हो गए, फिर 18 हो गए। तो 6 महीने में इसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 को 3 हासिल 3 4 5 6 7 8 9, 93 रुपए यहाँ प्रॉफिट हो गया है। 93 रुपए यहाँ प्रॉफिट हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो 165 हो जाएगा। वो कह रहा है सी ने हर महीने जो है वो 1 रुपया निकाला, यहाँ 20 थे, 1 रुपया निकल के 19 रह गए, फिर 18 रह गए, फिर 17 रह गए, फिर 16 रह गए, फिर 15 रह गए, फिर 14। अगले 6 महीने में इतनी राशि रह गई होगी। तो 9 8 17 7 24 36 5 35 4 39 को 9 हासिल 3 और 1 4 और 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ये 99 रुपए लगाएगा। अगर 99 रुपए लगाएगा तो इसका प्रॉफिट जो है वो 219 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 219 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। ये शुरू के 6 महीने का प्रॉफिट था, ये भी 6 महीने का प्रॉफिट था, ये भी 6 महीने का प्रॉफिट था। 6 महीने के बाद ये हर महीने 1 रुपया लगाता है, तो 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16, उनको जोड़ेंगे 81 रुपए बैठेगा। और पहला 6 महीने का प्रॉफिट 60 है, अगले 6 महीने का प्रॉफिट ये है, तो 141 रुपए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 6 महीने का 72 है, अगले 6 महीने का ये है, तो टोटल प्रॉफिट 165 हो जाएगा। पहले 6 महीने का प्रॉफिट 120 है, ये हर महीने 1 रुपया निकाल रहा है, तो 99 रुपए रह जाएंगे मेरे भाई, 99 रुपए हो जाएगा। माइनस नहीं करना है बेटा, माइनस तो राशि में कर दिया, 20 में से एक राशि गई, 19 बच गई, फिर 18 बच गई, फिर 17 बच गई, फिर 16 बच गई, फिर 15 बच गई, फिर 14 बच गई, यानी अगले 6 महीनों में 99 रुपए प्रॉफिट रहेगा। वो बात अलग है आपका प्रॉफिट कम रहा है, लेकिन 99 रुपए प्रॉफिट रहेगा। हर महीने आप 1 रुपए राशि निकाल लेते हो, तो प्रॉफिट क्या है? 99 रुपए और जुड़ेगा ना इसमें। अगर बढ़ा रहे होते तो ज्यादा राशि जुड़ रही होती, अब घटा रहे हो धीरे धीरे तो मेरे भाई राशि कम हो रही है। तो इसका मतलब 99 रुपए और जुड़ के अब टोटल 219 141 165 बैठेगा। अगर तीनों का प्रॉफिट मैं आपसे पूछूं तीनों का कितना है, तो 5 और 1 6, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 6 11, 11 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 525 है। उसने दिया है 6,72,000, तीनों का प्रॉफिट दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सी का हिस्सा, यानी वो 219 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
वो 219 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। 25 दूनी 50 होंगे, कितना बचेगा 17 बचेगा, 25 छिक्का 150 होंगे, 22 बचेगा, 25 अट्ठे 200 होंगे, 25 अट्ठे 200 होंगे, 0, 25 दूनी 50 होंगे, 25 एकम 25 होंगे। ठीक है, यहां देखेंगे 3 सत्ते 21 होंगे, 3 तिया 9 होंगे, 3 सत्ते 21 होंगे, 7 तिया 21 होगा, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 0, ये तो 0 आएगी, 20 आ रहा होगा पीछे, और 20 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। 20 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आते हैं, और इसी फॉर्मेट में बस आपकी कैलकुलेशन को देखा जाता है कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो कितनी फास्ट है, वरना इसका कोई अलग रूप नहीं होता। ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही करनी पड़ेंगी जैसे मैंने आपको करके मेरे प्यारे भाई बताई है। ठीक है, माइनस नहीं होगा। मान लीजिए आप जो है वो पहले किसी वस्तु पर 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे। देखिए ध्यान से सुनिए, आपने 150 रुपए की एक वस्तु को खरीदा, आप इसे 100 के फायदे पे बेच देते हैं, तो क्या आप इसे 250 में बेचेंगे? तो आपने कहा बिल्कुल बेचेंगे। लेकिन मेरे भाई आपको प्रॉफिट 100 रुपए ना होके 70 रुपए का होता है, इस बार प्रॉफिट कम हो गया, इस बार प्रॉफिट कम हो गया, तो अब भी तो आप इसे जोड़ के 220 में बेचेंगे। 150 की चीज को 70 के प्रॉफिट पे अब भी तो 220 में बेचेंगे। अगर वो राशि निकाल रहा है तो मेरे भाई राशि 20 में से एक निकल गई, 19 बची, 19 में से एक निकल गई, 18 बची, 17 बची, 16, 15, 14, लेकिन ओवरऑल अब जो प्रॉफिट हुआ वो 99 रुपए का हुआ। तो प्रॉफिट तो हमेशा जुड़ता है मेरे भाई। अगर वो प्रॉफिट निकाल ना रहा होता, राशि बढ़ा रहा होता, तो प्रॉफिट 99 ना होकर 99 से ज्यादा होता। क्योंकि अब राशि निकाल रहा है इसलिए प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 37 है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे, डोनेशन और टैक्स वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट में, ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट में ही करना होगा, और 1 मिनट में ही ये क्वेश्चन होंगे। खुद से करके देखना अगर चीजें समझ में आ गई हैं। एबीसी ने इस रेशो में पूंजी लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत की। सबसे पहले तो यही रेशो आप लोगों का खतरनाक है, इस रेशो को इस रेशो में नहीं होना चाहिए था, इस रेशो को इस रेशो में नहीं होना चाहिए था मेरे प्यारे दोस्त। तो इनका रेशो बना लीजिए। सबसे पहले आप ये कहेंगे जी 3, 5, 6 का एलसीएम जो है वो 30 आएगा। जब आप 30 की गुणा यहां करेंगे 3 दही 30, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसकी पूंजी जो है वो 20 आ जाएगी। 5 से 30 को काटेंगे 6 बार, 6 की गुणा 3 में करेंगे 18 आ जाएगी। 6 से 30 को काटेंगे 5 बार, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगी। यानी ये जो 3 व्यक्ति हैं ये इस अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। पहला व्यक्ति जो है वो 20 रुपए लगाता है, दूसरा व्यक्ति 18 रुपए लगाता है, तीसरा व्यक्ति 25 रुपए लगाता है। 8 महीने बाद ए ने अपने हिस्से की पूंजी में 25% की वृद्धि कर ली। 8 महीने तक यही पूंजी रही, 160 रुपए प्रॉफिट हो गया। 8 महीने बाद इसने 25% की वृद्धि कर ली। पहले 20 रुपए थी, 25% मतलब 1/4 की वृद्धि कर ली। 1/4 यानी 5 रुपए की वृद्धि कर ली। अब इसकी राशि 25 हो चुकी है। समय 8 महीने हो चुका है, तो अगले 4 महीने में क्या 100 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त पूरे वर्ष का प्रॉफिट हो जाएगा 260 रुपए। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्ष के अंत में बेटा इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, 12 में गुणा करो, 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21, इसकी राशि इतनी हो जाएगी। इसमें 12 की गुणा करोगे तो 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी तीनों की राशि का अनुपात जो है वो ये आ चुका है, तीनों के प्रॉफिट का रेशो ये आ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप 4 से काट सकते हैं, 4 छिंग 24 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये प्यारे दोस्त आपके पास प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। अब टोटल प्रॉफिट 5 4 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 6 1 7 5 12 7 19। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 194 है, उसने दिया है
5820। तो एक पार्ट की वैल्यू 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए यूनिट डिजिट मैच कब करेगी, जब इसमें 3 की गुणा करेंगे। तो मेरे भाई 194 गुणा 3, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 9 तिया 27, 28 को 8 हासिल 2, 3, बिल्कुल 30 बार कट रहा है। एक पार्ट की वैल्यू 30 आ रही है। तो उसने कहा है सी का हिस्सा क्या है, वो 75 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यानी आंसर 25 का मल्टीपल, सारे 25 के मल्टीपल है। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा। यानी इसका प्रॉफिट जो है वो 2250 हो जाएगा। इसका प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका प्रॉफिट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 2250 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई यहां तक? तो अब तक हमने क्वेश्चंस की लेंथ को देखा। क्वेश्चंस की लेंथ काफी बड़े होने के बावजूद भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। जब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा राशि का निवेश करता है, अपने निवेश में वृद्धि करता है, तो जिस टाइम पे वृद्धि करता है वहां तक का प्रॉफिट निकाल लो। उसके बाद वृद्धि करने के बाद शेष समय का प्रॉफिट निकाल लो। दोनों प्रॉफिट को जोड़ दो, पूरे वर्ष का प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। अगर वो आपसे ये कहता है कि उसने कुछ राशि निकाल ली इतने समय के बाद, तो जितने समय के बाद वो राशि निकाल रहा है वहां तक का प्रॉफिट निकाल के फिर उसकी उतनी राशि निकाल के शेष समय के लिए प्रॉफिट निकाल लो। दोनों प्रॉफिट को जोड़ दोगे, पूरे वर्ष का प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। आज के अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। नेक्स्ट टाइप जो चल रहा है वो डोनेशन एंड टैक्स चल रहा है। डोनेशन और टैक्स का मतलब क्या है? डोनेशन और टैक्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब हमने किसी राशि का निवेश किया, हमने किसी कैपिटल का निवेश किया और उसके बाद जो है हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, हमने उस प्रॉफिट में से कुछ दान कर दिया या कुछ डोनेट कर दिया या कुछ टैक्स दे दिया। अगर टैक्स दे दिया मेरे भाई, टैक्स दे दिया, तो उसके बाद जो शेष राशि बची है अब हमने उसे पूंजी के अनुपात में बांटा, हमने उसे कैपिटल के रेशियो में बांटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? जब प्रॉफिट का कुछ भाग जो है वो टैक्स के रूप में चला जाता है, तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में आपसे पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट ध्यान से चीजों को समझना, बहुत आराम से चीजों को समझना मेरे भाई। ठीक है सर जी, जब हर महीने ऐड करते हैं तो बाकी बचे 6 महीने का गुणा नहीं करते क्या सर जी? तो भी नहीं बेटा, देखो आप दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझो। अगर आपका जेन्युइन डाउट है तो मैं कभी भी किसी भी टाइम कमेंट पढ़ूंगा, है ना। आप यहां समझो, इसने हर महीने के बारे में बोला है, हर महीना ये 1 रुपए मिलाता है तो हमें हर महीने का 1-1 रुपए बढ़ा के जोड़ना होगा। लेकिन यहां उसने ये कहा है कि 25% की वृद्धि कर देता है 8 महीने बाद। तो 25% यानी 5 रुपए की वृद्धि कर देता है अपने निवेश में। हर महीने नहीं बढ़ाता 5 रुपए, एकदम वृद्धि कर देता है। तो 20 से राशि 25 हो जाती है। यानी अगले शेष समय के लिए वो 25 के हिसाब से प्रॉफिट निकालेगा। 8 महीने हो चुके हैं तो वो 4 महीने का प्रॉफिट निकालेगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ए एंड बी इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:5। यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये कितने अनुपात में राशि का निवेश करते हैं? 8:5 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है, 100% टोटल प्रॉफिट होता है, अगर 35% दान में चला गया तो 65% क्या इनके बीच में बटा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बटा होगा। उसने कहा है लाभ में ए का हिस्सा जो है वो 7770 है मेरे भाई। लाभ में ए का हिस्सा कितना है? 8 है। उसने कितना कहा है? 7770 कहा है मेरे भाई। अगर मैं एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो एक पार्ट की वैल्यू, ध्यान से सुनना, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अगर मैं पूरे 13 पार्ट की वैल्यू पूछूं तो क्या इनमें बटने वाला प्रॉफिट आपके सामने ये आ जाएगा? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, हाँ दोनों ने इस रेशो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, अब इसमें 35% दान में दे दिया है। अगर 35% दान में चला गया है तो 65% जो है इन लोगों में बटा होगा। अब उसने कहा है ए को 7770 रुपए मिलते हैं, तो ए को मिलने वाली राशि तो 8 रुपए है। 8 की वैल्यू 7770 दी है तो 1 की वैल्यू 7770/8 हो जाएगी।
तो उसने कहा टोटल प्रॉफिट यहां बटने वाला कितना होगा, वो 13 पार्ट की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन आप मुझसे एक बात बोलोगे, यहां जो बटा है वो केवल और केवल 65% पैसा बटा है, यानी ये जो वैल्यू आई है टोटल प्रॉफिट की, यहां वाले की जो वैल्यू आई है जो इनमें बटा है, ये 65% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, ये 65% की वैल्यू है। अगर ये 65% की वैल्यू है तो क्या 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने पूछा है कुल लाभ, यानी वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। वो दान वाली राशि को भी पूछना चाह रहा है, तो दान वाली राशि को मिला के टोटल जो लाभ होगा वो 100% होगा। मेरी बात आप लोग समझे। मैंने ये बताया कि 8 की वैल्यू 7770 दी हुई है, 1 की वैल्यू 7770 बटे 8 आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट 13 रुपए का हुआ है, मैंने 13 की वैल्यू निकाल ली, तो यहां इन दोनों में बटने वाला पैसा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई इन दोनों में बटा ही 65% है, तो क्या ये 65% की वैल्यू है या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। अगर ये 65% की वैल्यू है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 65 डिवाइड में आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मतलब वो दान सहित आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 13 पंजे 65 होगा, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे कितनी भी बार कटे, या तो 5 से गुणा होने के बाद 0 आएगा या 5 आएगा, ना 0 है, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 5 से गुणा होने के बाद या तो पीछे 0 आएगा या 5 आएगा, 0 वाला ऑप्शन नहीं है, 5 वाला एक ही ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको काटने की जरूरत नहीं है, अपना 1 सेकंड बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, नहीं ये 100 का कहां है, पूंजी जो लगी है वो 65% राशि उनमें बटी है ना, 35% तो दान में चली गई, तो ये रेशियो जो है वो 65% का है। ये रेशियो जो है वो 65% का है, उनमें बटने वाली राशि का है मेरे भाई, और उनमें बटने वाली राशि जो है वो 65% है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। मयूर और अहम 2-3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं मेरे भाई। एक मयूर है, एक अहम है, दोनों किस रेशियो में राशि का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3 के अनुपात में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कुल लाभ का 10% दान में जाता है। अगर कुल लाभ का 10% दान में जाता होगा तो इन लोगों में कितना बढ़ता होगा, इन लोगों में 90% बढ़ता होगा। यदि अहम का हिस्सा यानी 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4860 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, एक पार्ट की वैल्यू 1620 हो जाएगी। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या इनमें बटने वाला प्रॉफिट ये आ जाएगा। अगर इनमें बटने वाला प्रॉफिट ये आ चुका है तो इनमें तो केवल 90% बटा है, यानी ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 90% की वैल्यू है तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपसे टोटल प्रॉफिट पूछना चाह रहा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखेंगे, कट गया, 9 एकम 9 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 18 पंजे 90 की गुणा 100 में करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट जो है वो 9000 आ जाएगा। ये 90 कहाँ से आया बेटा, 10% दान चला गया। अगर आप अपनी राशि में से 10% दान का दे दोगे तो मेरे भाई आपके पास केवल 90% राशि बचेगी, और 90% राशि को इन दोनों में बांटना है, तो वो मेरे भाई ये जो टोटल की वैल्यू इनमें बटने वाली वैल्यू जो आएगी वो 90% की ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इनमें बटा कितना है, इनमें बटा ही 90% है। और वो आपसे टोटल लाभ पूछ रहा है, यानी 10% दान सहित की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ कल क्लास नहीं लूंगा, कल आर ओ का पेपर है, कल क्लास नहीं लूंगा, और वैसे भी संडे को नहीं लूंगा अब। लेकिन नेक्स्ट मंडे से जो है वो छुट्टी नहीं मिलेगी, मंडे से सैटरडे क्लास हो जाएगी अब आपकी, है ना, सैटरडे में छुट्टी नहीं करूंगा अब। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए यहां से फिर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन से भरा क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा। 90 बची, ये कैसे पता होगा गुड़िया, अगर आप अपने पास से 10% दे देंगे तो आपके पास कितनी राशि बचेगी,
अगर आप 90 में से 100% आपके पास टोटल प्रॉफिट होता है, अगर उसमें से 10% आपने किसी को दान में दे दिया तो आपके पास 90% ही तो बचेगा। आइए, क्या कहना चाह रहा है। आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश किया। ये 56,000 का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ 52,000 का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ जो है वो 69,000, 69,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं नमन, लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत क्यों थी, दो दो बार रेशियो बनाने की जरूरत क्यों थी मेरे भाई। चलिए खैर, ये भी सही है, बिल्कुल वही है जो मैंने किया है। तीनों इस राशि में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है। कुल, ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है। कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है। अगर दान में 31% चला गया है तो क्या 69% जो है वो बचा होगा। अगर टोटल प्रॉफिट का 31% चला गया है तो टोटल प्रॉफिट का 69% बचा होगा, जो इन लोगों में बटेगा। शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। तो सुरेश का हिस्सा वो आपसे पूछना चाह रहा है। 3 लोग हैं, एक आलोक है, एक गीता है, एक सुरेश है। मेरे भाई तीनों का हमने रेशो निकाल लिया। जब तीनों का रेशो निकाला तो तीनों का रेशो 56, 52, 69 आया। ये 56 रुपए की राशि का निवेश करता है, ये 52 रुपए की राशि का निवेश करता है, और ये 69 रुपए की राशि का निवेश करता है। ठीक है, अब ये बताइएगा, हाँ 76,700 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ था, इसमें से 31% दान में चला गया है, तो क्या केवल जो राशि बटी होगी वो इसका 69% राशि बटी होगी। और इन तीनों लोगों में बटने वाली टोटल राशि है कितनी, 6 2 8 9 8 17 को 7 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 11, 11 6 17। क्या इन तीनों में बटने वाली राशि 177 है। यानी इन तीनों में बटने वाली राशि 177 है, लेकिन वास्तव में बटी कितनी है, टोटल प्रॉफिट का 69% बटा है, क्योंकि 31% तो दान में चला गया है। अगर 177 की वैल्यू ये है तो क्या 1 की वैल्यू ये हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आपसे पूछा है सुरेश का हिस्सा बताइए, यानी वो 69 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। सुरेश का हिस्सा बताइए, यानी कि वो 69 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 69 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, हाँ। अब यहां से कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन को जानना पड़ेगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। तो आपने यहां देखा 7 7 14 और 1 15, एक 3 तो यहां कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 नाम 27 है ना। तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 और 1 4, 6 4 10 2 12, 3 का मल्टीपल है। 5 और 1 6 5 11, 11 2 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9 7 16 2 18, 3 का मल्टीपल है। 9 3 12 6 18 2 20, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। ठीक है दोस्त, अगर मैं यहां से काटापीटी मचाता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। 7 6 13 7, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 होगा, 3 नाम 27 हो जाएगा। क्या 59 से ये कटेगा, 59 एकम 59 होता है, 60 17 बचेगा, 59 तिया 177 होते हैं। तो आपने देखा यूनिट डिजिट 3 तिया 9, 9 नाम 81, पीछे एक आएगा, और पीछे एक वाला ऑप्शन कौन सा है, पीछे एक वाला ऑप्शन यही है। आप कहेंगे ये भी है, तो ये तो पहले ही कट गया था, ये 3 से डिवाइड ही नहीं होता था, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। और इसमें भी अगर यूनिट डिजिट देखूं तो 7 और 1 में 1 आनी चाहिए, तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 20,631 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कहाँ पूछा गया है, एनटीपीसी का जो अभी 2025 का एग्जाम हुआ है उसमें मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी का एक और है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, पंकज, मीरा और अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने का लिए क्रम से इस राशि का निवेश किया। मेरे भाई तीनों का रेशो निकाल लो, 41,
39 और 84। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 49,200। इसका 29% दान में दे दिया जाता है। अगर इसका 29% दान में दे दिया जाता है, इसका 29% दान में दे दिया जाता है, तो क्या इसका 71% बचता होगा? अगर इसका 29% दान में दे दिया जाता है तो क्या टोटल प्रॉफिट का 71% बचता होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल बचता होगा। अच्छा, तीनों का अमाउंट किस रेशो में है? इसने 41 रुपए लगाए हैं, इसने जो है वो 39 रुपए लगाए हैं, और इसने जो है वो 84 रुपए लगाए हैं। तीनों का प्रॉफिट ये दिया हुआ है। तो मेरे भाई तीनों में बटने वाला पैसा कितना है मेरे भाई? तीनों में बटने वाला पैसा 9 और 1 10 और 4 14 को 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16। मेरे हिसाब से तीनों में बटने वाला पैसा 164 है। आप ये चीज समझिए, मेरी बात को समझिएगा। मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ इतने रुपए का, 49,200 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। उसमें से 29% मैंने दान में दे दिया। तो क्या मेरे पास इस राशि का 71% बचेगा या नहीं बचेगा? मेरे पास इतनी अमाउंट बची हुई है, मुझे इस राशि को 3 लोगों में बांटना है, इस रेशो में बांटना है। तो मेरे हिसाब से तीनों में बटने वाला पैसा, तीनों को जोड़ दिया, 164 रुपए होगा। लेकिन बांटना कितना है? इतना रुपए बांटना है। तो क्या इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी? अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है अशोक का हिस्सा, यानी वो 41 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 41 की वैल्यू कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब भैया काटा पीटी मचाइएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। कट गए क्या? 9 और 2 11, 4 15, 6 4 10 और 1 11 है। 41 चौक कितना होता है? 164 होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगा। 3 2 5 और 1 6। या तो यूनिट डिजिट से कर लो, पीछे 3 आएगा है। अशोक का हिस्सा पूछना चाह रहा है, कहीं गड़बड़ कर दी है? हमने देखा कि 41 39 और 84, 41 39 और 84 है मेरे भाई। 3 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 तिया 12, और यहाँ पहले से ही 71 है, तो यूनिट डिजिट तो 3 आना चाहिए, है ना। अशोक का हिस्सा, अरे 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 अरे, ये तीनों एबीसी कैसे ले दिए? एबीसी नहीं है मेरे भाई, अशोक का हिस्सा पूछा है। अशोक का हिस्सा, ये गड़बड़ कर दिया हमने, ये हमने गड़बड़ कर दी है मेरे भाई। ये पंकज का हिस्सा ये है, ये मीरा का हिस्सा है, और ये अशोक का हिस्सा है। ये ऐसे दिए हुए हैं, ये ऐसे दिए हुए हैं। मुझे ये बताइए कि तीनों में बटने वाला प्रॉफिट 4 9 4 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 4 16 है। 164 रुपए तीनों में बटने वाला पैसा होगा। उसने कहा है तीनों में जो पैसा बटता है वो टोटल प्रॉफिट का 29% दान में चला जाता है, टोटल प्रॉफिट का 71% पैसा तीनों में बटता है मेरे भाई। अगर ये 164 यहां है तो डिवाइड में ये एक पार्ट की वैल्यू आ गई। वो अशोक की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी वो 84 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। अगर हम यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 164 तिया 492 होते हैं। 3 एकम 3, 4 तिया 12, पीछे 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने नाम नहीं लिखा था, हमने डायरेक्ट एबीसी लिख दिया था। तो जितना पैसा दान में चला गया है उसको जाने दो दान में। अब जो दान से अलग बचा उसको आपको इस रेशो में बांट देना है। वही टाइप पूछना चाह रहा है इस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में वही चीज पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मेरे भाई, स्लीपिंग पार्टनर ये आ गए हैं। मैनेजमेंट एंड एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर वाले क्वेश्चन ये आ गए। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। कितने साझेदार हैं? 3। उन्होंने लाभ का 10% एक धर्मार्थ संगठन को दान करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम लोग सारे बैठ गए हैं, जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा
उसका 10% जो है हम दान करेंगे। सब इस बात पे एग्री हो गए, यानी 90% जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे और तीसरे साझेदार के बीच इस रेशो में बांटा जाएगा। 3 साझेदार हैं, एक साझेदार ए ले लिया, एक साझेदार बी, एक साझेदार सी। इनके बीच में बांटे जाने वाला लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1-2-2 दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 10% जो है वो दान में चला गया है। अगर 10% दान में चला गया है तो बचेगा कितना? 90% बचेगा। उसने ये कहा है कि अगर 90% जो राशि बची हुई है वो हम इस रेशो में बांटने वाले हैं। उसने कहा है प्राप्त कुल लाभ 1,80,000 रुपए था। टोटल प्रॉफिट था कितना? 1,80,000। ये सारा तो बटेगा नहीं मेरे भाई। 10% दान में चला गया है तो 90% जो है वो बटने वाला है, तो आप कहेंगे इतना बटने वाला है। और बांटना किस रेशो में है? इस रेशो में बांटना है। तो मेरे हिसाब से 2 और 2 4 और 1 5, मेरे हिसाब से इन तीनों में 5 रुपए की राशि बटेगी, लेकिन वास्तव में बटनी कितनी है? इतनी बटनी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है पहले साझेदार का हिस्सा ज्ञात कीजिए, वो एक पार्ट की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 18 बार कटेगा, 18 18 324 होता है, 32,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32,400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइप जो शुरू होने जा रहा है, जिस टाइप को हम लोगों ने खत्म किया है उस टाइप के क्वेश्चंस वैसे थे कि मेरे भाई कुछ दान में चला जाता था और शेष राशि को हम पूंजी के हिसाब से बांट लेते थे। जो दान में चला जाता था उससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। बची कुची राशि, जैसे 30% दान में चला गया तो 70% बचेगा, 25% दान में चला गया तो 75% बचेगा टोटल प्रॉफिट का, अगर 20% दान में चला गया तो टोटल प्रॉफिट का 80% बचेगा। उसे हम लोग प्रॉफिट के रेशो में या कैपिटल के रेशो में बांट रहे होते थे। उस टाइप के क्वेश्चंस को अब हमने किया था। नेक्स्ट टाइप जो है वो है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं। मान लो दो लोग हैं और दो लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैं केवल पैसे लगा सकता हूं, मेरे पास बिजनेस को टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। तो दूसरा वाला व्यक्ति क्या कहेगा? दूसरा वाला व्यक्ति ये कहेगा कि अगर तेरे पास टाइम देने के लिए टाइम नहीं है बिजनेस में, तो फिर मैं सारे बिजनेस को देखूंगा, और मैं सारे बिजनेस को देखूंगा तो मैं प्रॉफिट से अलग मैं सैलरी भी लूंगा। प्रॉफिट तो हमारी पूंजी के हिसाब से बटेगा ही बटेगा, जितनी हम लोग राशि लगाते हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट तो बटेगा ही बटेगा, लेकिन उससे अलग मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। उसने पूछा तुझे एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि मैं बिजनेस की देखभाल करूंगा, मैं एक्टिव पार्टनर हूं। तुम तो पैसा लगा के पीछे हट जाओगे, ऐसे थोड़ी है कि बिजनेस चल जाएगा। अगर पैसा लगा के तुम पीछे हट रहे हो तो तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, और क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं तो मुझे अपने प्रॉफिट से अलग भी कुछ सैलरी चाहिए। बात तो ठीक है भाई, उसने पैसा लगाया और वो बिजनेस से अलग हट गया। अब बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, वो दूसरे की जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी उठा रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त वो प्रॉफिट से अलग पैसा भी लेगा। प्रॉफिट जो उसे पूंजी के हिसाब से मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा वो? क्योंकि उसने पूंजी लगाई है। पूंजी के अनुपात में बंटने वाला लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसे एक्स्ट्रा भी मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई वो देखभाल कर रहा है बिजनेस की देखभाल कर रहा है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा दिमाग यहीं रखना है मेरे भाई, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन की बात को थोड़ा सा समझना। पी और क्यू क्रम से 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ पी और क्यू क्रम से 1400 रुपए और 1800 रुपए के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं मेरे भाई। ये वाला व्यक्ति जो है वो 1400 रुपए का निवेश करता है, ये वाला व्यक्ति जो है 1800 रुपए का निवेश करता है। ठीक है, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं। वो क्या तय करते हैं
कि भाई साहब जो भी प्रॉफिट होगा ना, हम लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसका आधा भाग हम आगे के लिए रखेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जब आधा भाग वो आगे के लिए रख रहे हैं, तो क्या आधा भाग ही अपने प्रॉफिट को बांटेंगे? क्या प्रॉफिट का आधा भाग ही अपनी राशि के अनुपात में बांटेंगे? भाई आधा भाग तो उन्हें आगे के लिए रखना है, तो आधे भाग को वो इस रेशो में बांट रहे होंगे। उनका कहने का मतलब ये है, शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, यानी इस रेशो में वो बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपए है, तो मेरे प्यारे दोस्त कुल लाभ आपसे पूछा है, तो मैंने इनके प्रॉफिट का रेशो निकाल दिया यहां से। आपने कहा इसको मिलने वाला प्रॉफिट 7 है, इसको मिलने वाला प्रॉफिट 9 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों के प्रॉफिट में अंतर कितना है, आपने कहा 2 रुपए का अंतर है, उसने कहा इन दोनों के प्रॉफिट में 47 रुपए का अंतर है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47/2 हो जाएगी। तो इनको मिलने वाली राशि कितनी है? 9 और 7 16 पार्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, 16 पार्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये वो राशि आपके सामने आ जाएगी जो इन लोगों में बटी है, ये वो राशि आपके सामने आ जाएगी जो इन लोगों में बटी है। भाई 16 पार्ट तो इन लोगों में बटे हैं, अगर आप 16 पार्ट की राशि निकाल रहे हो तो ये वो राशि निकाल रहे हो जो इन लोगों में बटी है। लेकिन उसने तो टोटल लाभ पूछा है, तो इनमें तो आधी राशि बटी थी मेरे भाई। अगर इनमें आधी राशि बटी थी, आधी आपने बिजनेस के लिए अलग रखी थी, तो ये आधी की ही तो वैल्यू होगी। भाई इनमें बटने वाली राशि ये है, ये टोटल प्रॉफिट का आधा हिस्सा ही तो था। अगर आप टोटल प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इस आधे हिस्से की गुणा 2 में करनी पड़ेगी, तब ये जाके टोटल प्रॉफिट बनेगा। तो मेरे भाई 16 सत्ते 112 को 2 हासिल 11, 16 चौका 64 और 11 75 हो जाएगा। यानी टोटल प्रॉफिट जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? तो आप कहेंगे टोटल प्रॉफिट जो है वो 752 हुआ होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 752। क्योंकि इन्होंने आधा हिस्सा ही बांटा है, हमने 16 पार्ट की वैल्यू निकाली है, यानी इनमें बटने वाले पैसे की वैल्यू निकाली है। तो मेरे भाई 16 पार्ट की वैल्यू ये आ गई। क्योंकि इनमें आधा पैसा बटा है और हमें पूरे पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2 की गुणा और करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 को एक बार समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मेरे भाई। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, ए और बी क्रम से 40,000 रुपए 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, हम लोग उस राशि का ही रेशो निकाल लेते हैं। यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों किस रेशो में पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आप कहेंगे दोनों 4:5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 10% दिया जाता है। ए को देखरेख करने के लिए, क्योंकि ए जो है वो बिजनेस को संभालता है, इसलिए टोटल प्रॉफिट का 10% जो है उसे दिया जाता है कि भाई ये तेरा देखरेख है। यानी टोटल प्रॉफिट का 10% अगर उसे अलग से दिया जाता है तो 90% बचा होगा। वो जो 90% बचा होगा वो क्या इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बटेगा। शेष लाभ को वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो ए को कुल कितनी राशि मिली, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं टोटल प्रॉफिट कितना था, आप कहेंगे टोटल प्रॉफिट 80,000 था। 10% ए को दे दिया गया है तो बचा कितना? 90% बचा। अगर 90% बचा तो वो 90% किन में बटा होगा? वो तो सैलरी होगी 10%, उसको तो भाड़ में जाने दो। बाकी पैसा जो बटा होगा इनकी पूंजी के हिसाब से बटा होगा। यानी इसे 4 रुपए मिले होंगे, इसे 5 रुपए, क्या दोनों में बटने वाला रुपया 9 रुपए होगा? यानी 9 पार्ट की वैल्यू ये है तो 1 पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो 4 पार्ट की वैल्यू यानी पूंजी के हिसाब से इसे कितना मिलेगा वो निकाल लो। आपने कहा भैया जी इसे पूंजी के हिसाब से जो मिलेगा, इसे पूंजी के हिसाब से जो मिलेगा वो 32,000 रुपए मिलेगा।
पूंजी के हिसाब से 32,000 रुपए मिलेगा। कितने बच्चों ने 32,000 रुपए टिक कर दिया है? गलत जवाब। ये 32,000 रुपए पूंजी के हिसाब से मिला है। ये 32,000 रुपए पूंजी के हिसाब से मिला है। टोटल राशि का 10% बिजनेस संभालने का मिलेगा। टोटल राशि का 10% बिजनेस संभालने का मिलेगा, यानी 8,000 उसे बिजनेस संभालने के मिल रहे होंगे। यानी उसके पास पहुंचने वाली राशि कितनी हो जाएगी? उसके पास पहुंचने वाली राशि 40,000 हो जाएगी। मेरे भाई यहां देखो ना, कुल लाभ का 10% सैलरी का दिया जाता है, देख रेख का दिया जाता है। तो 90% जो राशि थी, टोटल प्रॉफिट का जो 90% राशि थी, वो मेरे भाई इस रेशो में बढ़ जाएगी। ये पूंजी के हिसाब से बटने वाली राशि 32,000 आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई 8,000 रुपए अलग से भी तो मिलेंगे। वो अलग से क्यों मिलेंगे? वो अलग से इसलिए क्योंकि उसने बिजनेस की देखभाल की है। इन सारे क्वेश्चंस को आज आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। कल क्लास नहीं होगी, है ना? कल क्लास नहीं होगी, लेकिन आगे क्लास ये रेगुलर रहेंगी। कल आरओ यारो का भी पेपर है। मंडे से क्लास को हम लोग पूरी तरीके से कंटिन्यू कर देंगे, मंडे टू सैटरडे रखेंगे, ठीक है? आप उसी के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे में एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।